ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हल्का हलचल और इस प्रोग्राम में हम आपको आपके हल्के में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं क्या कुछ हलचल होने वाली है आज आपके हल्के में। इसको लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, पलवल में क्या कुछ हलचल देखने को मिलेगी आज? अनाज सबसे पहले बता देते हैं, लगातार बढ़ते गर्मी के तापमान को लेकर तमाम जो है लोग बहुत परेशान होने लगे, त्राई त्राई होने लगी है। सबसे बड़ी दिक्कत का सामना लोगों को अघोषित बिजली के कारण हो रही है। लगातार बिजली की समस्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि जो बिजली के पावर हाउस है वो भी काफी गर्म हो चुके हैं और उनको ठंडा करने के लिए बड़े बड़े कूलर लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनको पानी भी डाला जा रहा है, ताकि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनको कहीं ना कहीं ठंडा कर दिया जाए, ताकि बार बार जो ट्रिप कर रहे हैं तो उनको जो है अपनी स्थिति में आकर सुचारू रूप से जो विद्युत का प्रसारण कर सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या बन रही है। सबसे बड़ी बात एक और है, इसी के साथ पानी की भी समस्या बन रही है। जो घरों में आम नल जो लगे हुए हैं उनमें पानी पहुंचने की जो है वो भी लगातार जो पानी के स्रोत है, जो बोर है, वो लगातार बैठते चले जा रहे हैं। उनके कारण पानी का खिंचाव मोटरों से नहीं हो पा रहा। और सबसे बड़ी बात है, लगातार बिजली के कट के कारण जो मोटर भी नहीं चल पा रही है और मोटर न चलने के कारण जो है पानी की व्यवस्था वो घरों तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। लगातार तापमान बढ़ रहा है। वही स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आप जब भी घर से निकले यूं तो कोशिश करें कि आप दोपहर के सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक घर से तो ना ही निकले, बेहतर है। क्योंकि इस समय जो तापमान की जो तीव्रता होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि कल राजस्थान के चूरू शहर में जो है 50 डिग्री तापमान आका गया, जो कि अब जो आने वाले समय में हम सभी के लिए घातक सिद्ध होगा, जिसको लेकर बताया जा रहा है कि अब हमको बचने के लिए स्वयं ही उपाय करने पड़ेंगे। और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि अब समय समय पर जब भी घर से बाहर निकले पानी की बोतल लेकर चलें और पेय पदार्थ का जरूर आप सेवन करें और सुबह सैर और योग आदि जरूर करें, ताकि शरीर को स्वास्थ्य इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप सबको ये क्रियाएं करनी होगी। और सूती कपड़ों का आप सबसे ज्यादा प्रयोग करें, सिर पे कोई ना कोई कैप या साफी लेकर चले। तो तमाम ये एडवाइजरी जारी कीजिए। और इससे बड़ी बात एक और बात भी कही है कि ओआरएस के पैकेट जो होते हैं वो आप जरूर जेब में रखें, बाहर का कच्चा पानी ना पिए। आप कहीं भी लेकर ओआरएस को डालकर आप पानी का सेवन करें, ताकि आप जो है हैजा जैसी बीमारियों से बचाव होगा। क्योंकि लगातार स्वास्थ्य विभाग के जो नागरिक अस्पतालों में जो है ओपीडी संख्या में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो इसको लेकर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये बन रही है। वहीं प्रशासन भी बार बार लोगों को अलर्ट कर रहा है कि आप खुद अपना ध्यान रखें, ताकि आने वाले समय में लगातार जो गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि नो तपा चल रहा है, आज 5वां दिन है, लगातार आगे भी गर्मी जो है लगातार इसी तीव्रता से रहेगी। तो उसको लेकर बचाव के भी एडवाइस जारी की जा रही है। जी अनाया। हुई है बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जा रही है? अनाज स्कूलों के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री की ओर से जो है वो 28 मई से जो अवकाश घोषित कर दिया गया है। इससे जो छोटे बच्चे हैं और जो छोटे हो चाहे बड़े हो, सभी को कहने की राहत मिलती नजर आ रही है। बच्चों का ये कहना है कि ये छुट्टियां पहले 10-5 दिन पहले कर देनी चाहिए थी, क्योंकि पहले से ही इतनी गर्मी होती है। लेकिन देर से आए, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब 28 मई से लेकर 30 जून तक छुट्टियां रहेंगी। तमाम जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन ही अपने घर पर पढ़ सकते हैं या ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो इन चीज़ों की सुविधाएं जो बच्चों को खुद बनानी होगी, तो उसके लिए है जो है अभिभावक भी काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभिभावकों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था कि दूर दराज क्षेत्रों से स्कूलों से बच्चे जब घर लौटते थे तो हालत इतनी खराब हो जाती थी कि बच्चों की लगातार बसों में और स्कूलों में जो बच्चों के बेहोश होने की स्थिति बनती जा रही थी, उसको लेकर भी काफ़ी चिंताजनक विषय बन गया था। तो इसको लेकर अभिभावक को तो काफ़ी राहत मिली है। और ये सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा विभाग की ओर से तमाम आदेश जारी भी करे गए थे। जब तक स्कूल खुले हुए थे उनमें तमाम बच्चों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, जो भी उनके जहाँ उनके जो पढ़ने वाले कमरे हैं उन पे जो वातानुकूलित होनी चाहिए, या उनकी जो हवादार खिड़कियां हो ताकि हवा आसपास आ सके। तो इन सब चीजों और पीने की पानी की व्यवस्था और जो भी टंकियां जो बनी हुई है लगातार पिछले अगर काफी समय से साफ नहीं, तो उनको साफ करने की भी सख्त हिदायत जारी करेगी थी। और बच्चों के लिए पूरी व्यवस्था बनाने के लिए आदेश जारी करता। तो फिलहाल तो स्कूलों की छुट्टियां हैं, तो उसको लेकर जो ये पहले एहतियात जो है वो बरती गई है, जिसको लेकर बच्चों के लिए बचाव करना बेहद जरूरी है। जी अनाया। चलिए, ये तो बहुत अच्छी खबर आपने बताई है कि बच्चों के लिए एक राहत वाली खबर है। बच्चों को छुट्टियां जो है वो दे दी गई हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट तो जारी कर रहा है, लोगों को एडवाइजरी तो दे रहा है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, अस्पतालों की बात करें, तो कैसी स्थिति दिखाई दे रही है? अनाज स्वास्थ्य विभाग की बात कर लेते हैं। ओपीडी में हम जब भी लगातार दौरे कर रहे हैं, वहां जाके वहां के जो डॉक्टर हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, स्थानीय जो मरीज वहां पर पहुंच रहे हैं उनसे भी मुलाकात हो रही है। मरीज काफी परेशान हैं, काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। उनका बार बार कहना है कि जो अस्पतालों में जो है दवाइयां बिल्कुल नदारद है, दवाइयां नहीं मिल पा रही है, जिस कारण उन्हें लगातार काफी देर तक वहां रहना पड़ता है। और घंटों जो कार्ड बनाने की स्थिति होती है, जो ओपीडी कार्ड बनते हैं, उनमें भी काफी कई कई घंटे लग जाते हैं। तो दिक्कत काफी आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि वहां पर
जब लाइन में खड़े होते हैं तो लाइट चली जाती है, तो लाइट ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है। खुद तो मरीज हैं, लेकिन व्यवस्था जो है वो अभी सही नहीं हो पा रही है और काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लगातार मरीजों की जो दिक्कत आ रही है वगैरह की, ऐसी स्थिति में सरकार को चाहिए कि जैसे ORS का घोल है और अन्य जो पेट से संबंधित जो दवाइयाँ हैं, उनका स्टॉक होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी स्थिति में मरीज बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं, उनको काफ़ी, वो कई बार ऐसी चीज़ खा लेते हैं जिससे उनको काफ़ी हैजा बन जाता है, या बड़े बुजुर्ग हैं जो खाना नहीं पचा पा रहे, तो उनको भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो उसको लेकर जब उनके तीमारदार या परिजन जब अस्पताल में जाते हैं तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है और सबसे बड़ी बात, लंबी लाइनों की कतारों को देखकर तो तमाम मरीज अब वो बेहद परेशान हो रहे हैं। तो इनके लिए एक स्पेशल अलग से वार्ड होना चाहिए, जो कि जो बढ़ती गर्मी की स्थिति में जो इस तरह के जो मरीज आ रहे हैं, उनके अलग से वार्ड होना चाहिए, ताकि ऐसे मरीजों को आपातकालीन स्थिति को देखते हुए तुरंत अंदर एडमिट करके उन्हें तत्काल प्रभाव से उनका इलाज शुरू कर देना चाहिए, ताकि जो ऐसे मरीज आ रहे हैं उनके लिए इस तरह का इलाज होना बेहद जरूरी है। क्योंकि लगातार जो तापमान में वृद्धि हो रही है, उस कारण लोग बेहद परेशान हो रहे हैं, क्योंकि घरों से निकलना दुर्भर हो गया है। और वही बात कर लेते हैं बाजारों को लेकर। बाजार में लगातार जो दुकानदार हैं, वो सुबह 10 बजे या 11 बजे तक अपनी दुकानों को खोल पा रहे हैं और उसके बाद वो दोपहर 3 से 4 बजे तक अपनी दुकानों को बंद करके अपने घरों को लौट जाते हैं। उनका साफ कहना है कि ना तो ग्राहक सड़कों पर है, सबसे बड़ी बात है उनको भी बचना जरूरी है, क्योंकि भयंकर लू का सामना करना पड़ रहा है। दुकान पर लगातार 12 घंटे नहीं बैठ पा रहे, तो उनको मजबूरन भी जाना पड़ रहा है। वहीं जो सार्वजनिक चौराहे हैं, जैसे बस अड्डा, रेलवे स्टेशन है या अन्य शहर के मुख्य चौराहे, तो वहां पर जो रेहड़ी वाले हैं, उनको भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। वो तो बिल्कुल भी सुबह कुछ घंटे के लिए अपने फलों को या सब्जियों को लेकर आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है जैसे ही दिन चढ़ेगा, जैसे तापमान बढ़ेगा, उनके फल और सब्जियां पूरी तरह से कुमला जाएंगी, यूं कहें कि खराब हो जाती हैं। वो उतना ही ला पा रहे हैं, उसके बावजूद वो अपनी रेहड़ी को लेकर या तो घरों में लौट जाते हैं या आसपास कहीं जहाँ छाया मिलती है पेड़ों की, तो वो वहां चले जाते हैं। तो ये स्थिति इतनी भयानक हो गई है, क्योंकि लगातार तापमान जो है वो 48 के आसपास पहुंच चुका है। तो लोगों को बचाव करना बेहद जरूरी है। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो सभी के लिए जरूरी है कि अपना बचाव खुद करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग बच पाएंगे। जी अनाया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण आपका, हमें तमाम जानकारी बताने के लिए और हमारे दर्शकों के साथ तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम को हम यहीं रुकेंगे, फिर मिलेंगे आपसे इसी समय से जगह। नमस्कार।